नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक देश की ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि हिंदी काव्य मंचों के चहेते चेहरों में से एक हैं। आज हम मौजूद हैं देश की एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि हिंदी काव्य मंचों की बीड़ा हैं। हिंदी काव्य मंचों पे इन्होंने देश भर में और देश से बाहर एक अलग पहचान बनाई है, जो कि हिंदी काव्य मंचों के चहेते चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। कि हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विष्णु सक्सेना की। में सहिष्णुता और असहिष्णुता को लेकर के काफी बहस छिड़ी थी। शायर, देश के बड़े शायर मुनव्वर राना ने अपने पुरस्कार जो है पेश किए, और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको भी जैसा कि सम्मानित किया यश भारती सम्मान से। हालांकि आपका सम्मान और यश देश की सरहदों से भी आगे है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई भी बात है या कोई भी पीड़ा है या कोई भी दबिश है मन में, तो क्या उसके लिए पुरस्कार वापस करना चाहिए या कवि को अपनी कलम से वो लड़ाई लड़नी चाहिए? इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। ये सम्मान लौटाना कोई विकल्प नहीं है किसी चीज का। जी, आपके पास कलम है, कलम से लिख के विरोध जताइए। और पुरस्कार लौटाना भी कोई बुरी बात नहीं है अगर अच्छी नीयत से लौटाया जाए। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो फिर व्यर्थ है। मैं फिर समझ रहा हूँ ये जो सहिष्णुता असहिष्णुता ये जो चक्कर सिर्फ एक पार्टी का चलाया हुआ खेल है। जैसे मोदी जी की छवि खराब, ये जब पुरस्कार लौटाए गए तो बिहार के चुनावों को प्रभावित करने के लिए हुआ था। जैसे बिहार के चुनाव खत्म हुए, अब कोई असहिष्णुता नहीं है, कोई इंटॉलरेंस नहीं है, कोई सम्मान वापसी नहीं हो रही, न कोई अहरेदार महंगी हो रही, न सबका प्रत्येक महंगी। जी जी। तो ऐसा लगता है कि सब गलत नीयत से हुआ था। अगर हमारे साहित्यकार, हमारे कलाकार ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर उनकी कला पर, उनके दिए हुए सम्मान पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। लगातार आप काव्य मंचों पर दिखते हैं, जाने जाते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, और कोई विशेष वर्ग न होकर के सभी वर्ग के लोग आपके कविताओं को, आपके काव्य पाठों को पसंद करते हैं, खास करके युवा वर्ग। तो इसका कारण आप क्या समझते हैं? मैं युवा वर्ग के लिए लिखता हूँ, इसलिए पसंद करते हैं। जी, ये सभी वर्ग के लोग जो है कहीं ना कहीं आप जब काव्य पाठ करते हैं, अगर बुजुर्ग पसंद करते हैं तो उनको अपनी जवानी याद आती है, इसलिए मुझे पसंद करते हैं। बच्चे इसलिए पसंद करते हैं कि उनकी जवानी आने वाली है। तो यूं करके सारा वर्ग, सर वर्ग जितने भी हैं सब मुझे पसंद है। प्यार के गीत आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात होती है कि जो बात हृदय में हो या कहीं ना कहीं वो जीवन में घटित होती है, तो वो दर्द कविता के रूप में निकलता है। प्यार तो एक ऐसी चीज है, प्यार एक ऐसी शय है जिससे कोई बच ही नहीं सकता, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा। जी, तो हर एक के जीवन में प्यार का एक अमूल्य योगदान होता है, एक अमूल्य स्थान होता है। इसलिए हर वर्ग उसके बिना रह ही नहीं सकता। छात्र हैं, विद्यालय जाने में जो असमर्थ हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरला नारायण ट्रस्ट के अंतर्गत जो कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है उसका थोड़ा सा वर्णन, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। और ये भी जानना चाहेंगे कि सरला नारायण ट्रस्ट का जो उद्देश्य है, जिस विचारधारा को लेकर के वो चल रहा है, उसमें देश भर के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं किस प्रकार से अपना सहयोग, अपनी आहुति दे सकते हैं। देखिए, मैंने ये ट्रस्ट बनाया जो मुझे सरकार ने 11 लाख रुपए की राशि दी। मैंने उस राशि को चाहता तो अपने काम में लगा सकता जी। तो मैंने ये बहुत बड़ा काम किया और इसका ट्रस्ट बना दिया मदर भारत के नाम से। और मैंने इस बात की सूचना जब माननीय अखिलेश यादव जी को दी तो उन्होंने भी बहुत प्यारा से लेकर मोटिवेशन का आया मेरे पास धन्यवाद का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इस ट्रस्ट के अंतर्गत जो हमारी 11 लाख की राशि बैंक में बढ़ी हुई है और ट्रस्ट के नाम से उसकी जो 1 साल की जो इंटरेस्ट है उससे मैं गरीब बच्चों की फीस और उनकी किताबों का इंतजाम करता हूँ आधे पैसे, और आधे से मैं अपने से छोटे गीतकार का सम्मान। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि रेत पर जो गीत आपका बहुत ही उम्दा गीत जो कि बहुत ही चर्चित रहा, उसकी 2 पंक्तियां गुनगुना दें। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। आँख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में,
मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी, और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए हमसे।